अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू शाजिया का ढाबा। मेरा नाम रफ़ीक अहमद है। ये शॉप है जहाँ से हम अपने घर के लिए गोश्त लेते हैं, बकरे का और गाय का, बिल्कुल ताज़ा गोश्त। और इस पर आप टैग भी देख सकते हैं जो बिल्कुल फ्रेश है और ताज़ा उसी दिन का ज़िबा हुआ गोश्त। डॉक्टर से चेक होकर आप इसे बारकोड से भी चेक कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल इसमें मिल जाएगी। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे ज़िबा खाने हैं जो अपना बीमार जानवर को भी ज़िबा करते हैं और वो सेहत के लिए मुज़र होता है। तो इसके ज़रिए आप वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन गोश्त मिलता है यहाँ पर। हमारे दोस्त हैं ये सुफियान साहब और हाजी अब्दुर्रज़ाक साहब। तो उनको माशाल्लाह पता है हमें किस किस्म का गोश्त पसंद है, तो बगैर बताए हमारे लिए वो हमारी पसंद का गोश्त बनाकर दे देते हैं। ये देखें, सुफियान साहब पूरी एक दस्ती उन्होंने सेलेक्ट की है हमारे लिए आज, और इसको जो है वो हड्डी से गोश्त को अलहदा करेंगे। ये सुफियान साहब हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त। बहुत ही महारत से उन्होंने हड्डी अलग की है। बहुत ही सफाई से और महारत से खूबसूरत किस्म की बोटियां बनाई गई हैं। यही वजह है कि हमें इनका गोश्त बहुत पसंद है। माशाल्लाह से गोश्त तैयार हो गया है और हम इसे घर ले आए। 6 किलो गोश्त है ये, और हमारी कोशिश थी कि एक ही प्रेशर कुकर में आ जाए सारा, मगर मेरे ख्याल से ये नुकसानदेह है क्योंकि पानी ऊपर तक आ गया। तो लिहाजा हमें इसको 2 प्रेशर कुकर में बनाना पड़ेगा, और इसकी यखनी जो है वो, ताकि हमें काफ़ी मिकदार में मिल सके। हमने अब इसे आधा आधा 2 प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है। ये साबुत मसाले हैं जो गोश्त में डाले जाएंगे यखनी के लिए। तो हम इनको आधा आधा करके डिवाइड करके दोनों में डाल देंगे। नमक, साबुत धनिया, काली मिर्च,
प्याज शामिल कर लेंगे। ये भी तकरीबन 1 kg है, बारीक कटी हुई। प्याज को हम फ्राई करेंगे गोल्डन होने तक। अदरक लहसुन शामिल करेंगे इसमें। थोड़ी देर इसमें भूनेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। थोड़ी देर इसको मीडियम फ्लेम पर हम पकने देंगे। गोश्त को चेक कर लें। आज हमारी सुपर शेफ को हमने रेस्ट दिया है क्योंकि हैवी काम था, तो इसलिए मुझे खुद करना पड़ रहा है। वो मुझे असिस्ट कर रही हैं। ये हमने अब यखनी शामिल कर ली है। तो बाकी क्वांटिटी हम पानी से पूरी कर लेंगे। एक कप चावल में 1.5 कप पानी शामिल किया जाएगा।
अब फ्लेम हम हाई कर देंगे ताकि इसमें बॉयल आ जाए। बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। एक बार कफीर चलाकर इसको मिक्स कर देंगे। अब आखिरी मरहले में हम इसको नमक चेक करेंगे। हमारी सुपर शेफ ने भी चेक किया है और कंफर्म किया है कि बिल्कुल ठीक है। इसको बॉयल के लिए हम छोड़ देंगे। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, चावल पककर तैयार हो गए हैं। बहुत बेहतरीन, एक एक दाना अलग अलग, देखें कितनी उम्दा क्वालिटी है माशाल्लाह। मेरे पोते पोतियाँ नवासे वो बहुत एक्साइटेड होते हैं जिस दिन हमने ये नेक काम करना होता है। तो वो सुबह से ही घर में गहमा गहमी शुरू हो जाती है। छोटे से लेकर बड़ा तक सब एक्टिव होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि हम लोग सब बांटें। तो माशाल्लाह से बांटने शुरू कर दिए हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कोई भी दोस्त इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहता है तो वो हमारे दिए हुए इस ईमेल पर कांटेक्ट कर सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे, आपको सेहत अता फरमाए, आपको हर बुरी आफत और बीमारी से बचा कर रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।